स्टिल आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए परिंदों का कारोबार ठीक नहीं है, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रही। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको परिंदों के काम में फ़ायदा नहीं होने वाला, मगर वो नहीं जान छोड़ रहे, वो करना शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से लोग हैं। इस वीडियो को बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई बेचारा परिंदों के शौक में एंटर हो रहा हो या उसको शौक बहुत ज़्यादा हो और बिज़नेस करना चाह रहा हो और मैं उसको डिग्रेड कर दूँ या फिर मैं उसको डिसहार्ट कर दूँ, ऐसा इस वीडियो का हरगिज़ मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आप कोई भी काम करें उसको देख के सोच समझ के फैसला करके कर सकें। अभी इसमें इतने केसेस हैं यार। वीडियो जरा थोड़ी सी अजीब क्वालिटी की है, आप काम चला लेना, मेरी बात सुनो, बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इतने केसेस है ना इस चीज में कि आप सोच नहीं सकते। मिसाल के तौर पे हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। जैसे एक भाई ने बोला यार मैं चाह रहा हूँ रिंग नेक का सेटअप लगा लूँ घर में, तो आप बताओ कैसा रहेगा। मैंने पूछा आपका घर कितना बड़ा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, जानने वाले थे कोई, वैसे मैं हर किसी को तो नहीं बहस करता फिरता, कुछ जानने वाले थे। मैंने कहा घर कितना बड़ा है, ये पिंजरे देख रहे हो आप, ये रिंग नेक के लिए सेटअप है जो वो दिखा रहा था, पिंजरे बड़े बड़े। मैंने उनसे पूछा आपका कितना बड़ा सेटअप है, घर कितना बड़ा है या क्या सीन है। उन्होंने मुझे कहा भाई मेरा जो घर है वो 120 गज का है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या डबल स्टोरी है, कैसा है, फ्लैट है, क्या है। कहने लगे जी मेरे पास जो है ना डबल स्टोरी घर है, ऊपर छत खाली पड़ी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि रिंग नेक का काम कैसा रहेगा। मैंने उनको बताया कि रिंग नेक को बहुत बड़े बड़े पिंजरे चाहिए होते हैं, मतलब जिसको आप एवियरी कहते हो ना, मतलब जिनको आप गर्मियों में समझते हैं कि भाई बड़ा सा पिंजरा हो उसमें मैं सारे तोते छोड़ दिया करूं गर्मियों में। भाई वो सारे तोते छोड़ने वाला जो पिंजरा है ना आपका, उसमें अगर आप रिंग नेक रखोगे तो अच्छी ब्रीड आएगी, एक पेयर एक एवियरी में। अब आप समझे मेरी बात को। तो मैंने उन भाई से कहा, मैंने कहा भाई आपके पास छत है ना, पहली बात ये कि रिंग नेक की स्मेल बहुत होती है और ज़ाहिर है वो पानी में रोटियां डुबो देता है, दाने में पानी, दाने में जो है पोटियां कर देता है गीली गीली, उसकी एक स्मेल है। रिंग नेक को अगर आप करीब ला के सूंघेंगे ना, जरा पर वाला पर उसके सूंघेंगे अगर आप, एक खट्टी स्मेल आएगी उसमें से, ठीक है। इसके लिए ये फार्म बर्ड है, ये घर में ब्रीड करवाने वाला नहीं है। इसकी बहुत मतलब समझ लें कि बहुत इसका गीला नापाकी होती है, इसकी ना गीली पोटी होती है। तो ये फार्म पे चल जाते हैं जहाँ पे आप नीचे से ट्रे ना ही हो, डायरेक्टली ज़मीन पे ही गिर रहा हो तो इशू नहीं होता। फार्म पे ऐसे ही रखे होते हैं लोगों ने, ट्रे व्रे होती नहीं है, जाली होती है नीचे बेसमेंट में भी, तो पॉटी गिरती ही नीचे है डायरेक्टली। वो नीचे की सफाई वफाई कर देते हैं या उन्होंने तीतर बटेर रखे होते हैं खुले, वो नीचे घूम फिर रहे होते हैं। तो फार्म पे इस तरह चल जाते हैं, लेकिन घर में भाई नहीं हो सकता। कई लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने 40 40 60 60 पेयर ब्रीड करवाते रहे वो। अब उन्होंने तंग आके खाली कर दिया। उन्होंने बोला यार लवबर्ड में जो है वो एक साला छोटा सा लवबर्ड जो है वो 2 2 लाख का बिक रहा है, रिंग नेक हमारे वही 20 हजार 25 हजार। तो उन्होंने खत्म कर दिया। फिर इसकी मैनेजमेंट भी चाहिए ना, रिंग नेक में बहुत सफाई है, बहुत रोज का खिलाना पिलाना है, क्योंकि खाली दाना तो इनको दे नहीं सकते रिंग नेक को, आपको थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह आगे पीछे लटरम पटरम डालना पड़ता है। तो सस्ता तो पड़ता है, खाना इनका इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये कि बंदा तंग हो जाता है। ये एक बंदे का काम ही नहीं है। और किसी बुजुर्ग का कोई सोच रहा हूँ मैं रिटायरमेंट के बाद ये कर लूंगा, भाई पोंका कर लोगे, पोंका हो जाएगा पोंका। तो इसके लिए या तो बंदे रखो, फार्म बनाओ, उसको मैंने मना कर दिया। एक तो ये केस हो गया। अब दूसरा केस समझ लें। एक भाई है वो कहते हैं जी हमारी फ्लैट्स हैं, ठीक है, तो हमारे 2 कमरे जो ना खाली पड़े हैं, हमारे 3 4 फ्लैट हैं, 2 कमरे खाली पड़े हैं, उसमें मैं सोच रहा हूँ लवबर्ड डाल दूँ। अब वो बंदा लवबर्ड डाल देगा। मैंने कहा आप खुद क्या काम करते हो। कहता है यार हमारा प्रॉपर्टी का काम है, मैं रात को 2 3 बजे घर आता हूँ और इस तरह ये वो बड़ा मेरी सख्त रूटीन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा सिस्टम कर दूँ कि दाना पानी कर दिया करूँ और वो जो है वो खुद से ब्रीड वगैरह कर लें। ये मैं एसी लगा सकता हूँ, वेंटिलेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब वो बज़िद हैं, हालांकि वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे, लेकिन उस बंदे को सिर्फ ये पता है कि मैं एसी लगा दूंगा तो ब्रीड आएगी। ये गलत, उसको गलत पता है। एसी से ब्रीड नहीं आती। वेंटिल एसी में और वेंटिलेशन में जमीन आसमान का फर्क है यार। अगर आपका कमरा बंद है, ठीक है, फ्रेश एयर तब आती है जब पुरानी बाहर निकलती है। इसीलिए किसी भी 2 खिड़की का आपस में ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे के आमने सामने होना जरूरी है, ताकि एक तरफ से जहां से हवा आ रही है आ जाए और दूसरी तरफ से निकल जाए। अगर मिसाल के तौर पे आपके कमरे में कोई खिड़की नहीं है या खिड़की है बट आपको मजबूरन बंद रखनी पड़ती है, सिर्फ दरवाजा खुला है, तो उससे क्या होगा, हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी। हवा की क्रॉसिंग को वेंटिलेशन कहा जाता है, एक तरफ से आए दूसरी तरफ से निकल जाए। अब एक दरवाजा खुला है ना, वहां से हवा जा रही है जा रही है जा रही है। अब अंदर वाली जो हवा है उसका एक प्रेशर है और जो बाहर हवा है उसका भी एक प्रेशर है, तो अंदर वाली रिलीज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बर्ड्स, क्योंकि इंसान जो है वो तो कमरों से बाहर भी निकलता है ना, आगे पीछे वो सर्वाइव करता रहता है, लेकिन परिंदा उधर ही कमरे में ही रहेगा। तो उसके लिए ऐसी दबी हुई हवा, दबी हुई जगह, ऊपर से अगर आप एसी लगा दोगे तो भाई कोई मतलब इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लगा के देख लो। कई लोगों ने ऐसे ही हीटर भी लगाए हैं, इसी तरह एसी भी लगाए हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, पूरे पूरे सेटअप उनके मरे हुए मिले हैं सुबह अगले दिन।
एसी हमारे यहाँ एसी लगता है ना गर्मियों में, तो हमारी जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो कहते हैं यार गेट ना थोड़ा सा खोल दो, हवा क्रॉस होती रहे। ठीक है, एसी क्या करता है, प्रेशर से हवा फेंकेगा फेंकेगा फेंकेगा। जब बाहर हवा को निकलने की जगह नहीं मिलेगी ना, तो अंदर क्या होता है, लोगों के दम घुट जाते हैं। मतलब आप देखें, वाटर हीटर है, बाथरूम में लगा होता है, लोग नहाते हैं, वो पानी गर्म करता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो, या गैस हीटर होता है, जो भी होता है। अब क्या, उसकी एक स्टीम होती है। आप नहाए जा रहे हैं, 2 घंटे 1 घंटा हो गया, आप नहा रहे हैं 30 मिनट से। जब आप ऊपर नहाते हैं ना, जाहिर सी बात है घंटा तो लगता है बंदे को, जब बंदा नहाता है जिस्म को पाक साफ करता है। तो अगर आधे घंटा हो गया और आपने बाथरूम का गेट थोड़ा सा खोला नहीं, या कोई रोशनदान सही नहीं था जो जहां से पास हो सके स्टीम, बंदा मर जाएगा। और ये जो स्टीम होती है ना, हब्स जो होता है, स्टीम हो गई या अंदर ऑक्सीजन दब गया, ऐसी खतरनाक मौत होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने तो अभी तक पढ़ा ही है। अल्लाह ताला सबको हिफाजत से रखे, सब कोई जानो माल को हिफाजत से रखे। रमज़ान का दिन है, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, खुशियाँ दिखाए लोगों को। जिनकी उम्र नहीं है अभी, यंग एज है, उनको अच्छी ज़िंदगी अता करे, मेरी दुआ है भाई। मतलब एयर प्रेशर से जो मौत होती है ना, चाहे वो दम घुटने से हो, चाहे वो हीटर खुला रह गया, आप कमरों में सो गए, उससे मौत हो जाए, या किसी दूसरी तरह से, उसमें होता क्या है, बात यह है कि देखें, आप बंदे को पता नहीं चलता, आप बैठे हो ना, आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, हो रहा है, अचानक से ना आपके फेफड़े में क्या होगा, प्रेशर बनेगा, और आपके पास इतनी मोहलत नहीं होगी कि आप खड़े हो सको, या गेट तक पहुंच सको, या गेट खोल सको, या बाहर निकल सको। एकदम दमक लगती है, और उस दमक से क्या होता है, बंदा का एकदम से जो है ना सांस खत्म हो जाता है। मतलब उसके पास मौका ही नहीं होता, वो बात नहीं कर सकता, वो नींद में ही मर जाते हैं लोग। भाई वीडियो छोटी पड़ जाएगी, इतने सारे केसेस हैं। मतलब एक केस ये भी होता है कि परिंदा मर तो नहीं रहा, लेकिन ये है कि ब्रीड के काबिल भी नहीं है, जगह अजीब व गरीब किस्म की है, नहीं हो रहा, ब्रीड नहीं हो पा रही भाई, बर्ड खराब हो रहे हैं। बंदा पैसे लगा के डुबो दे, सब कुछ खत्म कर दे, बाद में रोए, समझे, इस चीज को समझो यार। थोड़ा सा ऐसी जगह चाहिए, चारों तरफ से खुली हुई हो तो अच्छा है, बेहतर है, छत वत हो तो बेहतर है। और अगर घर में अंदर रूम वगैरह में रखे हैं तो भाई बहुत बड़ी बड़ी वेंटिलेशन चाहिए। उसके बगैर मत पड़ो इन चक्करों में, मजाक नहीं कर रहा। आपका बहुत दिल दुखेगा यार, आप क्या क्या सोच के आओगे, और किस तरह की। ये तो अभी वो केस हैं जो मैंने, वीडियो अभी 8 मिनट की खत्म होने वाली है, मेरे पास 1000 केसेस हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। आपका शौक शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, या फिर उनको बच्चे बचाने के लिए, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये मेरे पास से मिल जाएगी आपको। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। पहले सुन ले मेरे पास है क्या क्या, फिर तमाम चीज़ें एक साथ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस तो सेम ही है। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, बर्ड्स की सुस्ती वगैरह खत्म करने के लिए, बीमारी खत्म करने के लिए, गर्मी से बर्ड मर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए। ये बेसिकली एंटी समझ लें आपके, ये वैक्सीन की तरह काम करती है, जो बर्ड में इन्फेक्शन ही नहीं बनने देती, चाहे नज़ले का हो, डायरिया का हो, मोशन का हो। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी है, जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। मंगवाने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो आप, ये मेरा है, इस पर सेंड कर दो, 12 से 24 घंटे में ऑर्डर बुक हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।